स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स का, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड एक और क्लास है बायोमॉलिक्यूल्स का जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द लिविंग cells, whether it is a plant cell or a animal cell, and it is the very important part of a nucleus. These are long thread like, ये लंबे होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं और एक तरीके के पॉलीमर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास भी काफ़ी हाई होता है। न्यूक्लिक एसिड्स के मेन दो फंक्शंस होते हैं, एक है प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है और दूसरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करने का काम करता है, क्योंकि हमारे जो जीन्स होते हैं उनके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि ये एक पॉलीमर है तो मोनोमर्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, और क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं इसलिए न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है। They also referred as polynucleotides. Now they occur in the combination with nucleoproteins which contain nucleic acid as prosthetic group. In the previous video I have told you what is the prosthetic group. Prosthetic group किसी भी एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो इसका जो है ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ जो है पाए जाते हैं, जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। Nucleic acid are divided into two parts, that is DNA and RNA, that is deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Now let's come to the first, the constitution of nucleic acid कि nucleic acid जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं। nucleic acid जो है वो तीन चीज़ों से बना होता है। मैंने भी आपको बताया कि ये न्यूक्लियोटाइड से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है और एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल, एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो वी विल डील ऑल दीज थ्री मॉलिक्यूल्स वन बाय वन। सो फर्स्ट कम टू शुगर। आइए देखते हैं पहले शुगर्स में क्या होता है। शुगर्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज करने पे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको दो तरीके के शुगर्स जो हैं पेंटोज शुगर आपको मिलेंगे, दैट इज बीटा डी राइबोस एंड बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। This sugar is present in RNA and this beta D2 deoxyribose is mainly present in DNA. Next is the structure has been shown here. You can see the structure is more or less similar. The only difference is in the second carbon atom, the groups attached to the second carbon atom. Here there is a hydroxyl group and here there is no hydroxyl group. Otherwise the structure is same. That's why it is written 2-deoxyribose sugar. Next is nitrogenous bases. Now nitrogenous bases, these are nitrogen containing heterocyclic compounds which are the derivatives of either purines or pyrimidines, and because they are derivatives of purines and pyrimidines इसीलिए इनको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, प्यूरिन्स और pyrimidines। प्यूरिन्स में आता है एडेनिन और गुआनिन, द स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं ऑलरेडी, और pyrimidines में तीन आते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल। अब आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक जो प्यूरिन मैंने यहाँ ड्रॉ किया था उससे सिमिलर है, तो इसीलिए उसका डेरिवेटिव है, और pyrimidine जो से डिराइव ये तीनों स्ट्रक्चर है तो दैट दे रिजेंबल मोर और लेस इन pyrimidine। थाइमीन और यूरासिल क्योंकि इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इनके स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर हैं। देखिए बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे CH ग्रुप है और यहाँ पे यहाँ पे जो है CH ग्रुप है और यहाँ पे H को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया, दैट्स इट। एंड हेयर इन साइटोसिन यू कैन सी हेयर द ग्रुप इज सिमिलर, ओनली वन NH2 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द फर्स्ट कार्बन एटम, rest structure is similar to that of uracil. Okay, now because DNA has residues of these four bases, adenine, guanine, cytosine and thymine, which are abbreviated as A, G, C and T, और RNA में adenine, guanine, cytosine और uracil residues पाए जाते हैं, and thymine instead of thymine RNA contains uracil, thymine की जगह RNA में uracil पाया जाता है। थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप और इसको इस तरीके से फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं।
and this phosphate group is responsible for linking the nucleotides in a nucleic acid molecule. दो न्यूक्लियोटाइड्स को अगर कुछ कनेक्ट करेगा तो वो है फॉस्फेट ग्रुप, और ये कनेक्ट करके एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है जो बाद में आगे जाके न्यूक्लिक एसिड कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो पहले आते हैं न्यूक्लियोसाइड्स पे। न्यूक्लियोसाइड्स में बेस और शुगर एक साथ जुड़ के एक यूनिट कंस्टिट्यूट करता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें देखिए जो बेस है वो प्यूरीन भी हो सकता है, पिरिमिडीन भी हो सकता है। तो अगर प्यूरीन है तो 9th पोजीशन और पिरिमिडीन है तो 1st पोजीशन शुगर से लिंक होगी। अगर राइबोस शुगर है तो C1 और डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो भी C1 से वो कनेक्ट करके बीटा लिंकेज से कनेक्ट होके एक यूनिट बनाएंगे जिसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर हम शुगर के आधार पे करें तो दो तरीके के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। यू कैन सी द शुगर्स आर सेम एज आई हैव ड्रॉन बिफोर एंड हियर आई हैव कनेक्टेड द बेस। सो दिस इज द ribonucleoside and this is deoxyribonucleoside. Now depending on the base, if the base is adenine then it is called adenosine, if it is guanine then it is called guanosine, and if it is thymine then it is called thymidine, if it is cytosine it is called cytidine, and if it is uracil it is called uridine. Next is nucleotide. Now nucleotide is formed by the combination of nucleoside and phosphate group. That means it constituted by base, sugar and phosphate group. Now this phosphate group is attached to one of the hydroxyl groups, that is usually the fifth carbon atom of the sugar is attached to the phosphate group by an ester linkage. और क्योंकि 5th कार्बन एटम से ईस्टर लिंकेज क्रिएट होता है फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा, तो इसीलिए न्यूक्लियोटाइड्स को हम फॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स भी कह सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन अगेन द नेचर ऑफ शुगर दे आर क्लासिफाइड इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और यहाँ पे एक जनरल मैंने स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का बनाया है। बेस इज लिंक्ड विद शुगर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, एंड शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। Now how these nucleotides are named, so you can see here if it is of RNA series or ribonucleotides series and it is suppose it is AMP then adenosine monophosphate, और अगर deoxy series का है तो DAMP, D small d आप आगे लगा देंगे deoxy adenosine monophosphate। अगर ATP है तो adenosine triphosphate, और अगर deoxy series का है तो DATP deoxy adenosine triphosphate। Like this we usually use the nucleotides in a 3-letter abbreviated forms, and if it belongs to deoxy series we put here D. Next, nucleotides they join together to form the nucleic acid, but how they link? They link by a phosphodiester linkage between 5th and 3rd carbon atom of the pentose sugar. Now that's I want to show you with the help of a diagram. You can see here these are the two sugars, ये दोनों sugars हैं, और इसके 5th कार्बन एटम पे आप देखिए कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, ईस्टर लिंकेज से। और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक 5th कार्बन एटम और एक 3rd कार्बन एटम के बीच में फॉस्फेट ग्रुप से लिंकेज हो रहा है, और इसी को कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और इसी तरीके से सेकेंड वाला फिर एक और इसके साथ न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा विद द सेम लिंकेज, इसके नीचे भी इसी तरीके से, एंड दे फॉर्म पॉलीमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड।